एवरीवन एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ भारतीय कोरियन सीरीज। एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10, जो कि है फियपने का या फिर सुनने का इंटेरोगेटिव एंडिंग करने वाले हैं। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि कैसे हम फियपनी फियपनीदा या फिर सुमनीदा को अटैच करके वर्ब के साथ अटैच करके हम कैसे उसे फॉर्मल बना सकते हैं। और आज हम देखेंगे कि कैसे हम फियपनिका फियपनिका या फिर समनिका का यूज करके कैसे हम इंटेरोगेटिव एंडिंग कर सकते हैं फॉर्मल में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम कोई वर्ब लेते हैं, जैसे कि इक्ता, टू रीड, उसको अगर हम फॉर्मल में करेंगे, यहाँ पे ये एंड हो रहा है कॉन्सोनेंट से, तो इसको अगर हम फॉर्मल में करेंगे तो ये क्या बनेगा, समनिका। सिमिलरली अगर हम लेते हैं फॉर एग्जाम्पल आयदा, अब ये कुछ ऐसे पर्टिकुलर वर्ब्स होते हैं जिसमें अगर रियल से एंडिंग होती है, जैसे यहाँ पे आयदा है, ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये कॉन्सोनेंट है, तो इसकी एंडिंग में सन्निदा अटैच होना चाहिए। बट कुछ स्पेसिफिक एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, तो हम उधर रियल को एलिमिनेट करके इसको हम क्या लिखते हैं, आमनिका चेंज हो जाता है इस केस में। तो कुछ कुछ ऐसे पर्टिकुलर आपको वर्ब सीखेंगे जो चेंज होते हैं, अदरवाइज सिमिलर रहते हैं, और आपको सिर्फ फॉलो करना होता है द पैटर्न कि वेदर कॉन्सोनेंट से एंड हो रहे हैं या फिर वोवल से एंड हो रहे हैं। तो इस केस पे आल्दा का मतलब होता है टू नो, और पर उसको जब हम फॉर्मल में इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो वो आमनिक का हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बोल खादा, नॉर्मल वर्ब है खादा, वर्ब से एंडिंग है, तो सिंपली हो जाएगा खामनिका, क्या आप जा रहे हैं, लाइक दिस। सो इजी कंसेप्ट है, बट फ्यू एक्सेप्शनल केसेस होंगे which you will get to know. So let us see the 문장 연습. फर्स्ट सेंटेंस है, इंदो साराम इम्निका, क्या आप एक इंडियन पर्सन है, आर यू एन इंडियन। तो साराम था, साराम, साराम इम्निका, क्या आप, जैसे मैंने बोला यस आई एम इंडियन, तो उसका क्वेश्चन क्या बनेगा कि क्या आप इंडियन है, ठीक है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे हमने क्या अटैच कर लिया, इम्नीड का, टू बी फॉर्म थी, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस है, औदी ये खामनिका, कहाँ जा रहे हैं, औदी ये मतलब कहाँ, खामनिका टू गो, तो वे आर यू गोइंग, बहुत इजी सेंटेंस है। सिमिलरली थर्ड वन इज, गीता는 언제 집에 옵니까, गीता, 언제 मतलब कब, 집에 घर आएगी, उदा टू कब, तो गीता कब घर आएगी। अगर आप हिंदी में इस वे से सोचेंगे तो उससे बनाना भी बहुत इजी होगा। नेंजांगो, नेंजांगो इज अ वर्ड फॉर फ्रिज या रेफ्रिजरेटर। सो नेंजांगो आनी, फ्रिज के अंदर, मुआशी सुनिका, फ्रिज के अंदर क्या है, व्हाट इज देयर इन द फ्रिज, ठीक है। 점심은 어디에서 먹습니까, लंच कहाँ से खाएंगे, ठीक है, 어디에서 फ्रॉम वेयर, ठीक है। लास्ट सेंटेंसेस, 무슨 신문을 읽습니까, 무슨 신문을 읽습니까, कौन सा न्यूज़पेपर, 신문 न्यूज़पेपर, तो कौन सा न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं टेक्स्ट वोकैबलरीज और सप्लीमेंट्री वोकैबलरीज। 점심 इज फॉर लंच, 어디에서 फ्रॉम वेयर, एकता टू रीड, यहाँ पे हम कियत की साउंड को यूज करते हैं और रियल की साउंड ओमिट हो जाती है। उड़ेगान मानीदा, आफ्टर लॉन्ग टाइम, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो कोरियन लोग यूज करते हैं अगर वो कभी भी किसी से बहुत टाइम के बाद मिल रहे होते हैं, तो वो जनरली बोलता है उड़नगान मानिया या उड़न मानिया, ऐसे बोलते हैं। थंगाप्ता टू बी ग्लैड, मुसिन प्लस नाउन बट की सेंस में आता है, जैसे मुसिनिर थेहाक यूनिवर्सिटी, फेउदा टू लर्न, नुगुएगे किसके लिए, टू हुम, छोयोंगी क्वाइटली, 음악 म्यूजिक, इंसाहादा टू ग्रीट,
Hakpu is the word for faculty. Hak, Dehak, Hakyo, okay? Hakwa, department. Chiyok, area. Khuyok, rest area या service area. Supplementary vocabulary. Achim word होता है for both morning और breakfast के लिए भी यूज करते हैं. Similarly, chonyok, evening या dinner. Chum, dance. Shikron, noisy. ये किससे आया है? From the word shikropta. एंड इसको हमने कैसे बनाया है ना? शिक्रोन, सुरी, साउंड. चिन्हादा, टू बी फ्रेंडली, एंड उससे हमने क्या बोला? चिन्हान, फ्रेंडली, एंड ये टू बी फ्रेंडली. ठीक है, बहुत लिटिल बिट डिफरेंस है. जैसे मैं बोलती हूँ दैट ब्यूटिफुल एंड शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, तो उस सेंस में चिन्हान साराम मतलब फ्रेंडली पर्सन. ठीक है, और ये वर्ब है और वो नाउन के साथ हम यूज कर सकते हैं इस सेंस में. नेक्स्ट हमारे पास आता है एक नया पैटर्न, एक नया टॉपिक जो है एगे. एगे जो है एज इट्स गिवन, ये हम अटैच करते हैं टू नाउन्स और ये सेंस देता है टू इन इंग्लिश. जैसे इसी के लिए. ठीक है, जैसे 친구에게 편지를 씁니다. दोस्त के लिए लेटर को लिखता हूँ. 학생에게, 학생들에게 한국어를 가르칩니다. स्टूडेंट्स को मैं कोरियन पढ़ाता हूँ. ठीक है, उस सेंस में ये स्टूडेंट्स को एक ये टू द स्टूडेंट्स आई टीच कोरियन, ऐसे देखें तो ज़्यादा मीनिंगफुल बैठ रहा है, अंडरस्टैंडिंग में अच्छा है. बाय बिकॉज हम रिल को भी को की सेंस देते हैं, बट अगर मैं इसको हिंदी बनाऊं तो ऐसा लग रहा है कि हक्सिंग कि स्टूडेंट्स को कोरियन मैं पढ़ाता हूँ, या मैं स्टूडेंट्स को कोरियन पढ़ाता हूँ. मतलब एक ही है, पर बोलने का वे अलग है. सिमिलरली 부모님께 인사를 합니다. I greet to my parents. यहाँ पे के जो है वो ऑनोरॉफिक फॉर्म है किसका? एके का. तो यानी कि इफ यू आर यूजिंग इट फॉर योर पेरेंट्स और एल्डर पर्सन, तो वहाँ पे आपको के का यूज करना है इंस्टेड ऑफ एके. नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट आता है सुच्चा का. सुच्चा न्यूमरल्स या नंबर्स को बोलते हैं कोरियन में, और कोरियन में टिपिकली दो टाइप के नंबर्स होते हैं, प्योर कोरियन नंबर्स और साइनो कोरियन नंबर्स. प्योर कोरियन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं तो जो कोरियन में खुद डिराइव करे गए हैं, जो कि साइनो कोरियन चाइनीज नंबर होते हैं जो चाइनीज से लिए गए हैं, जो चाइनीज से लिए गए हैं. एंड बिकॉज कोरियन वॉज इनिशियली देव से चाइनीज, बिकॉज इनिशियली कोरियन जो थे वो चाइनीज यूज करते थे, तो उन्होंने उसका भी यूज करके एक काउंटिंग बना ली और एक अपनी भी बना ली. तो you can learn it, but I can just read it for you. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열둘, 스물, 서른, 마흔, 쉰, 예순, 일흔, 여든, आहन. एंड आहन के बाद आता है 100 नंबर को बोलते हैं भेक. ठीक है, सो ये 100 तक ही होता है, एंड इसके बाद हम साइनो कोरियन का ही बेसिकली यूज़ करते हैं. एंड कुछ कुछ कंसेप्ट होते हैं जो हम साइनो कोरियन में बताते हैं, नंबर्स में बताते हैं, एंड कुछ कुछ प्योर कोरियन के नंबर्स में बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एज बतानी हो तो मैं ज़्यादातर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अगर मुझे एक एज बतानी हो तो ज़्यादातर कोरियन यूज़ करते हैं, प्योर कोरियन का. 저는 20살이에요. मैं 20 ईयर्स की हूँ, लाइक दिस. ठीक है, वेराज अगर मुझे बताना कौन सा मेरा टॉपिक ग्रेड आया है तो उस केस में हम ये यूज़ करते हैं. इफ़ यू हैव एवर नोटिस, ऊघ, साघ. ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट डिफरेंट काउंटिंग यूनिट्स का यूज़ करते हैं. आफ्टर यू लर्न इट फॉर सम टाइम्स और काफ़ी सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, यू विल गेट एन आइडिया किसके साथ क्या यूज़ होना है. जैसे यहाँ पे है 일, 이, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20 को 20, 30, 40 इसमें ईजी हो जाता है करना. सो यू कैन प्रैक्टिस राइटिंग नंबर्स इन कोरियन, एंड आफ्टर रिपीटिंग इट फॉर सम टाइम आपको याद हो जाएगा. सो
Yes. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000, 만, 10만, 100만, 1000만,億। बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि है कि हम कौन सी चीजों के साथ कौन से यूनिट का यूज करते हैं। जैसे कि अगर टाइम बताना हो तो हम उसमें शिगान, टाइम, छु, वीक, थाई, मंथ, हे, ईयर। यूटेंसिल्स के लिए छपशी, प्लेट, 그릇, बाउल, teजॉप, बिग बाउल, साबर, ड्रिंक, चान, ग्लास एंड भ्योंग इज फॉर बॉटल। फिर पेपर या फिर फिल्म टेप्स के लिए छांग, एनिमल्स के लिए मारी, नेमारी, 3 एनिमल्स, प्लांट के लिए घुरु, फ्लावर के लिए सोंगी, पोर्शन के लिए फुन, साराम या म्योंग, एज के लिए साल, 저는 8살, I'm 8 years old. क्लोथ्स के लिए 벌, सॉक्स के लिए 걸레, मशीनरी के लिए थे। ये टर्म्स का यूज करते हैं। जैसे हम नॉर्मली हिंदी में बोले तो 3 प्लेट दे दीजिए आप, ऐसे करके बोलते हैं। तो वहाँ पे भी ऐसे तो प्लेटो टू छपशी ऐसे करके बोलते हैं। तो उनके लिए उनके पास स्पेसिफिक यूनिट है बोलने के लिए। एंड ये रिमेंबर करनी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये कंसेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट। एंड अकॉर्डिंगली हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं जो इन्होंने बनाए हैं। एंड यू जस्ट हैव टू, जैसे इफ आई रीड द सेकेंड सेंटेंस, 맥주 2병과 콜라 3병을 사왔어요. मैंने 2 बोतल 맥주 बियर के लिए और 3 बोतल कोला के लिए। लाइक दिस, ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ना। इसके अकॉर्डिंग आपको आई थिंक ये सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है यार। ये बताया मैंने दैट हाउ यू कैन यूज दी सेंटेंसेस, these units in the sentences basically. इस चैप्टर के अंदर वी हैव द कॉन्वर्जेशन भारतीय देहाक्यो, दैट इज भारतीय यूनिवर्सिटी के ऊपर है। एंड वी रीड इट वंस। 영수, 안녕하세요. 또 오래간만입니다. Long time no see. 기다부리의 반갑습니다. Nice to meet you, 영수. 이것은 무슨 책입니까? 이 कौन-सी किताब है? गीता is saying 이것은 한국어 책입니다. ये कोरियन की किताब है। ठीक है। 영수, 어디에서 한국어를 배웁니까? कहाँ से आप कोरियन पढ़ रहे हैं? तो गीता is saying that भारतीय 대학교에서 한국어를 배웁니다. कि I'm studying Korean from भारतीय 대학교. 영수, भारतीय 대학교는 어디에 있습니까? भारतीय 대학교 कहाँ पे है? भारतीय 대학교는 텔리 북쪽에 있습니다. भारतीय जो यूनिवर्सिटी है वो नॉर्थ साइड में है, दिल्ली के नॉर्थ पार्ट में है। एंड उससे रिलेटेड हमारे पास ये 4 टर्मिनोलॉजीज आती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ को बोलते हैं वो, साउथ को नाम, ईस्ट को दोंग एंड वेस्ट को सॉ। सो गीता आगे भी बोल रही है दैट भारतीय 대학교 졸업생 중에, कि भारतीय 대학교 से जो पास आउट हैं उनके बीच में 유명한 फेमस 과학자 ना 정치자, फेमस साइंटिस्ट और पॉलिटिशियन, 국무원들이, 국무원 क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफिसर्स, 많이 있습니다। कि भारतीय यूनिवर्सिटी से जो ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं उनके बीच में फेमस साइंटिस्ट, पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट ऑफिसर बहुत सारे हैं। भारतीय 대학교에는 교수님들이 많이 계십니다। बहुत सारे प्रोफेसर्स भी हैं यूनिवर्सिटी में। तो 정치 इज पॉलिटिक्स, 정치 का इज पॉलिटिशियन। एंड उसके रिलेटेड वी हैव टू questions which we can solve according to the conversation. In this we have the हंचा, हो चाइनीज में, एंड कोरियन में इसका वर्ड है हुक। रियल इसमें ओमिट हो जाता है, हुक पढ़ा जाता है, जो कि होता है फॉर सॉइल एंड लैंड। एंड से रिलेटेड वी हैव द वोकैबुलरी जो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। सो लाइक दिस हमने चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट कर लिया है ऑफ भारतीय कोरियन बेसिक। आई होप द चैप्टर वाज क्लियर टू यू। अगर आपको कोई भी डाउट हो यू कैन ईदर कमेंट ऑन द वीडियो या फिर आप मुझे ईमेल पे भी
लोन कोरल विद हर्षू ईमेल पे भी मुझे अपनी क्वेरीज सेंड कर सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड इट as quickly as possible and solve your query. So thank you everyone for watching. See you in my next video, and don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you. Bye bye.